कांग्रेस खत्म हो गई है, या वो कहते हैं ना कि दीप बुझने से पहले फड़फड़ाता है। कांग्रेस की हालत वर्तमान में कुछ वैसी ही है। पार्टी की डूब रही नैया के बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो किसी बड़े स्कैम से कम नहीं है। स्कैम इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मात्र 12 राज्यों से ही गुजरेगी, यानी शेष 16 राज्यों से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है और इसे भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा सनातन का अपमान तो कांग्रेस के डीएनए में ही है। इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा स्कैम से जुड़ा एक और बड़ा मामला सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत से भारत और हिंदू अपमान यात्रा थी। इसका पर्दाफाश देश की व्योव्रत पार्टी कांग्रेस के एकमात्र चश्मोचिराग राहुल गांधी ने स्वयं ही कर दिया है। कैसे? प्रधानमंत्री बनने की लालसा में चुनावी हिंदू बनने वाले राहुल गांधी अपने हीर प्रपंच को सार्वजनिक कर रहे हैं। वो अब सबके सामने हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति उनके मन में इतना विष भर पड़ा है कि उन्हें नीचा दिखाने की आड़ में वो हिंदू धर्म को ही नीचा दिखाने में जुट गए हैं। और ये सब किस यात्रा की शाह पर हो रहा है? वो है भारत जोड़ो यात्रा। कितनी विडंबना है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत का नाम तो बदनाम कर ही रहे हैं, पर एकता की बात करने वाले जोड़ो शब्दों को भी धूमिल करने में आज राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेसी कितना भारत जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, उसका पहला रुझान शुक्रवार को आ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने पादरी जॉर्ज पोन्या से मुलाकात की। अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने वाले पादरी ने अबोध राहुल गांधी से कहा कि यीशु एकमात्र वास्तविक भगवान है। शुक्रवार को राहुल ने कुछ कैथोलिक पादरियों के साथ बैठक की थी, जिसमें विवादित पादरी जॉर्ज पोन्या भी मौजूद था। यह बैठक तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुई थी। इस बैठक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जॉर्ज पोन्या यह कहते दिख रहा है कि जीसस ही एकमात्र भगवान है, दूसरी कोई शक्ति नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि जॉर्ज पोन्या एक पादरी होने के साथ ही जनन याग क्रिस्तुवा पेरवई अमाईपू नामक एनजीओ का सदस्य भी है। राहुल गांधी हमेशा जिस सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, असल में वो कभी सर्वधर्म था ही नहीं। राहुल गांधी तो हमेशा से ही एक धर्मश्रेष्ठ संभाव पर काम करते दिखे हैं। वो एक धर्म जिसे शेष छोड़ राहुल गांधी हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और कोई नहीं बल्कि वही हिंदू धर्म है, जिससे नेहरू गांधी परिवार का अब तक का वंश बढ़ा है। पर राहुल गांधी को इससे क्या ही मतलब, वो तो जहां जाते हैं वहीं के होकर रह जाते हैं। अब जिस जगह पर प्रचुर मात्रा में पादरी बैठे हों, वहाँ मजाल है कि राहुल गांधी अपनी हजारों की टी शर्ट से जनेऊ निकाल कर दिखा दे, जैसे वो एक समय पर रैली के दौरान अपने फटे कुर्ते की जेब बाहर निकाल कर दिखाते थे। जनेऊ क्या, वो तो अब दत्रेय गोत्र तक नहीं बोल पाए, जो चुनावी समय में वो चिंघाट कर बता रहे थे। अब जब उनका इतिहास ही अपने हिंदू धर्म को सिर्फ चुनाव में याद करने का है, जब चुनाव में ही त्रिपुंड वाला मस्तक बाहर आता है, तो ऐसे राहुल गांधी से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है कि कोई उनके सामने हिंदू धर्म को इतना सब कुछ कह रहा हो और वो उसका प्रतिकार करे। उन्होंने प्रतिकार ना कल किया है, ना आज करेंगे और ना ही आगे करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से बताएं तो राहुल गांधी जब पादरी जॉर्ज पोन्या से सवाल करते हैं कि क्या जीसस ही असली भगवान का रूप है, क्या यही सही है, इसके जवाब में पादरी जॉर्ज पोन्या कहता है कि यीशु मसीहा असली भगवान है, वे शक्ति की तरह नहीं है। ज्ञान बहादुर बनकर पादरी जॉर्ज पोन्या के साथी द्वारा राहुल गांधी को पानी की 3 अवस्थाओं का उदाहरण देकर समझाया गया कि राहुल गांधी ईश्वर के पुत्र हैं। वहीं बीच में जॉर्ज पोन्या कहता है कि जीसस ही असली भगवान है, वो शक्ति है और हिंदू देवताओं जैसी नहीं है। पोन्या को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है। अगर राहुल गांधी लेश मात्र भी दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण होते तो तुरंत इस बात का तो प्रतिकार करते ही कि आपके तथ्य अपने होंगे, पर आपको हिंदू धर्म के संदर्भ में ऐसी ओछी टिप्पणी करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। पर राहुल बाबा को तो अपने सेक्युलर कुनबे के रहे बच्चे नंबर बनाने थे, तो वो चुप सुनते रहे और एक संकीर्ण मानसिकता वाले पादरी से ज्ञान लेकर आ गए। जी हाँ, जॉर्ज पोन्या को संकीर्ण मानसिकता का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्यक्ति ने समय समय पर अपनी संकीर्ण और गिरी सोच का परिचय दिया है। जुलाई 2021 में जनन याग क्रिस्तुवा पेरवई अमाईपू नामक एनजीओ के सलाहकार व ईसाई पादरी जॉर्ज पोन्या ने कन्याकुमारी के अरुमनई में कहा था, भाजपा विधायक एमआर गांधी इसलिए चप्पल नहीं पहनते क्योंकि वो भारत माता को दर्द नहीं देना चाहते, और हम लोग इसलिए चप्पल पहनते हैं ताकि हमारे पैर गंदे ना हो और भारत माता के कारण हमें कोई बीमारी ना हो।
पादरी जॉर्ज पोन्या ने इसी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तब जॉर्ज पोन्या ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का आखिरी दिन सबसे दयनीय होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर जिन भगवान को हम पूछते हैं वो सच में जिंदा हैं, तो इतिहास देखेगा कि मोदी और अमित शाह के सड़े शरीर को कुत्ते और कीड़े खाएंगे। बता दें कि पादरी जॉर्ज पोन्या पर पहले भी विवादित बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। उन्हें बीते साल जुलाई में मदुरई में गिरफ्तार भी किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और डीएमके नेता के खिलाफ हेट स्पीच दी थी। अब राहुल बाबा ऐसे सुधीजन से ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या इटली से ज्ञान इंपोर्ट करेंगे? वैसे वो समय भी आएगा, पर जब तक भारत में भारत विरोधी मटेरियल मिल रहा है तब तक राहुल बाबा उसका संपूर्ण लाभ उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। इस बात को लेकर सभी संतुष्ट हैं। वहीं शेष प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के विरोध में पगला चुके कांग्रेसी अब हिंदू धर्म को ही नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से कांग्रेस के चुनावी ताबूत में अंतिम कील समान प्रतीत होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।